प्राचीन काल का भगवान बुद्ध का जो भगवान बुद्ध की अस्थियां थीं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। छोटा सा बुद्ध विहार बना है, देख सकते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति है। भारत सरकार के द्वारा एक बोर्ड लगा हुआ है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनगर के मल्लों द्वारा उनके शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया तथा अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को भी मिला था। मिट्टी का स्तूप बनवाए थे और उसके बाद में सम्राट अशोक के द्वारा और उनके बाद के जो राजा हुए हैं कुषाण वंश और अन्य राजाओं ने उसको पक्की ईंटों के द्वारा ये जो स्तूप था उसे पक्का बनवाया था। बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये बच्चे देख सकते हैं आप लोग। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवलर में। दोस्तों, अभी वैशाली ज़िला घूमने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन काल का भगवान बुद्ध का जो भगवान बुद्ध की अस्थियाँ थीं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। उसके ऊपर अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाया गया था, उसे देखने के लिए आए हैं। तो आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से वो जो बुद्धा रेलिक्स है वो दिखाएंगे और यहाँ का जो इतिहास है, किस राजा के द्वारा ये जो बुद्ध जी का रेलिक्स था वो लाया गया था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। और सामने से यहाँ का जो खूबसूरत व्यू है वो दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों, ये इसका मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है और इसके इस साइड में भी एक छोटा सा बुद्ध विहार बना है, देख सकते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और मूर्ति के साइड में एक बहुत बड़ा घंटा बना हुआ है जो टंगा हुआ है, ये देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं, भंते कौन दुनिया स्टडी सेंटर। भंते कौन दुनिया स्टडी सेंटर है और ये देख सकते हैं यहाँ पर छोटा से बुद्ध विहार बना है जो स्टडी सेंटर है। और अभी आपको सामने से जो इसका खूबसूरत व्यू है दिखाते हुए लेकर चलते हैं, जो भगवान बुद्ध का स्तूप एक राजा के द्वारा बनाया गया था और अभी चल के उसकी हिस्ट्री आप लोगों को दिखाते हैं। सामने एक भारत सरकार के द्वारा एक बोर्ड लगा हुआ है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा सूचना बोर्ड लगा है, देख सकते हैं ये वाला, ये देख सकते हैं भारत सरकार सूचना बोर्ड। और अभी सामने से लेकर जो इसका जो इतिहास है, भगवान बुद्ध का जो ये रिलिक्स है, इसका जो इतिहास है वो दिखाते हैं आप लोगों को। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इस साइड में आप देख सकते हैं ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और सामने से भी इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों, ये देख सकते हैं बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर निर्मित स्तूप। यह स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनगर के मल्लों द्वारा उनके शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया तथा अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को भी मिला था। शेष 7 भाग मगध, नरेश, अजात शत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्प के बुली और रामग्राम के कोलीय, अवैठ द्वीप के एक ब्राह्मण तथा पावा एवं कुशीनगर के मल्लों को प्राप्त हुए थे। मूलतः यह 5वीं सदी ईसा पूर्व में निर्मित 8.07 मीटर व्यास वाला मिट्टी का एक छोटा सा स्तूप था। मौर्य, शुंग व कुषाण कालों में पक्की ईंटों से आच्छादित करके 4 चरणों में इसका परिवर्धन किया गया, जिससे स्तूप का व्यास बढ़कर लगभग 12 मीटर हो गया। स्तूप के पूर्वी व दक्षिणी भाग में निर्मित आयक संभवतः अब तक प्राप्त आयक पट्टों के प्राचीनतम उदाहरण हैं। और नीचे देख सकते हैं, इस स्तूप का उत्खनन काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया था। उत्खनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि केंद्र के निकट मिली एक
मज्जुसा है, जिसमें राख युक्त मिट्टी के अतिरिक्त एक कौड़ी कांच के 2 मनके सोने की पत्ती का टुकड़ा तथा तांबे की एक आहत मुद्रा प्राप्त हुई है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग भी पढ़ सकते हैं और इस पे जितना लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ के सुना दिया है। और इस साइड में भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, ये भी आप देख सकते हैं, बुद्धाज रेलिक स्तूपा, ये आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज में है। और ये यहाँ पर गिटार रखे हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो ये गिटार के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये देख सकते हैं, और इसका ये पूरा परिसर है। ये सामने भैया लेटे हुए हैं जो फ़ोटोग्राफी करते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, देख सकते हैं। और अब सामने आप लोगों को लेकर चलते हैं। ये देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू। और ये जो सामने आपको गुंबद टाइप में दिख रहा है, यहीं पर भगवान बुद्ध का स्तूप बनाया गया था, जो सबसे शुरू में बना था। वो मिट्टी का बना था, उसके बाद के राजाओं ने पक्की ईंटों के द्वारा उस स्तूप को बनवाया था। तो चलिए वहाँ तक ले चलते हैं और उसके चारों तरफ का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, उस बुद्ध स्तूप के पास चलते हैं और पास में चल के उसके चारों तरफ का जो व्यू है दिखाते हैं आप लोगों को। और आप देख सकते हैं ये इस साइड में ये काम चल रहा है, इसको अच्छे से बनाया जा रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर ये भैया जी फूल वगैरह के ये पेड़ हैं, ये फूल वगैरह के हैं, देख सकते हैं। और अब सामने चल के आप लोगों को दिखाते हैं। और इसके पास में एक बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा मतलब म्यूजियम टाइप में या बुद्ध विहार बनाया जा रहा है, जो अक्टूबर 2024 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। सामने से आप लोगों का जो उसका व्यू है दिखाते हैं। ये यहाँ पर भैया जी हैं, इनसे ये जो म्यूजियम बन रहा है इस साइड में ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी क्रेन दिख रही हैं। इसके बारे में भैया जी से बातचीत करते हैं। ये भैया यहीं पे वर्क कर रहे हैं। तो ये भैया जी इसके बारे में आप बताइएगा। ये जो भगवान बुद्ध का यहाँ पे अस्थियाँ आने वाला है, जो भव्य मंदिर यहाँ बन रहा है। जी जी। उसी मंदिर में वो यहाँ से पटना जो अभी चला गया हुआ है, जी जी जी, कलश, जी अस्थि कलश यहाँ आएगा 2024 में। जी, अक्टूबर या नवंबर में यहाँ आ जाएगा। जी जी जी, यही है। जी। जैसे यहाँ से दूसरे जगह जाने वाला था, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों ने लड़कर जी जी यहाँ पे लाने का काम किया। जी जी। ये 72 एकड़ जमीन लिया है, बहुत सारे रकबा में। जी जी जी। जितना यहाँ से सामान जो भी निकला है सब सामान यहाँ आने वाला है। अच्छा, वो पटना से वापस इसी म्यूजियम में आ जाएगा। हाँ जी, बहुत सारे सामान निकला हुआ है। एक वही अस्थि कलश ही नहीं है। जी जी जी, जो भी यहाँ खुदाई में निकला है सभी सामान है प्राचीन काल का। जी 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 जी। इसमें आपका बुद्ध के टाइम का है, जो उनके टाइम के राजा थे। हाँ, उसके बाद मौर्यकालीन, उसके बाद और भी जो कुषाण वंश के राजा और भी जो हुए सभी लोगों का है। जी जी जी। तो भैया जी का कहना है कि यहाँ पर जितने भी खुदाई में अवशेष मिले थे वो प्रेजेंट में जो पटना म्यूजियम है वहाँ पे रखे हैं बुद्ध की अस्थियाँ। और उसके साथ में जो मतलब उसी टाइम की जो चीज़ें मिली थी वो सारी म्यूजियम में रखी हैं। तो इस साइड में जो ये बिहार सरकार के द्वारा म्यूजियम बनाया जा रहा है, इसमें लाके वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी जाएंगी। तो बिहार सरकार ने यहाँ पे लगभग 72 एकड़ ज़मीन खरीदी है। उसी 72 एकड़ में पूरा ये म्यूजियम बनेगा। तो सामने से दोस्तों ये जो म्यूजियम है इसको जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों देख सकते हैं ये जो बड़ी बड़ी क्रेनें दिख रही हैं और यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसी म्यूजियम में जो बुद्धा रेलिक्स थी वो लाके वापस रख दी जाएंगी। और उस टाइम पर खुदाई के टाइम पर जितनी भी चीज़ें मिली थी सारी इसी म्यूजियम में रखी जाएंगी। और ये लगभग 72 एकड़ का पूरा मतलब यहाँ पे इलाका है जो बिहार सरकार ने ख़रीदा है म्यूजियम बनाने के लिए। और इस देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू। और अब वापस यहाँ से चलते हैं, जो भगवान बुद्ध का स्तूप है वो आप लोगों को दिखाते हैं। फिर यहाँ से इसी के पास में एक आपका सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर अशोक स्तंभ लगाया गया था, उससे चल के दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही वो बौद्ध स्तूप है। जब भगवान बुद्ध के शरीर को जलाया गया था, जलाने के बाद
उनका जो शरीर था, उनकी जो अस्थियां थी, उनको 8 भागों में बांटा गया था। उन्हीं 8 में से एक भाग इसी जगह पे, ये जो छावनी टाइप में, गुंबद टाइप में बना हुआ है, इसी में उस टाइम के जो राजा थे यहाँ के, वैशाली के, वो मतलब एक उसमें से हिस्सा लाके इसी जगह पे मिट्टी का स्तूप बनवाए थे। और उसके बाद में सम्राट अशोक के द्वारा और उनके बाद के जो राजा हुए हैं, कुषाण वंश और अन्य राजाओं ने उसको पक्की ईंटों के द्वारा, ये जो स्तूप था उसे पक्का बनवाया था। देख सकते हैं, पास में चल के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये वो बुद्ध स्तूप है जो 8 में से एक है, देख सकते हैं आप लोग। और इसी की खुदाई होने पर यहाँ पे जो बुद्ध की अस्थियाँ मिली थी, उनको पटना म्यूज़ियम में रखा गया है। और इसके पास में जो म्यूज़ियम बन रहा है, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसी म्यूज़ियम में यहाँ से जो अस्थियाँ और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मिली थी, सारी की सारी इसी म्यूज़ियम में लाके वापस रख दी जाएंगी। तो देख सकते हैं चारों तरफ से इसका व्यू, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसका सही से संरक्षण नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये ऐसी कंडीशन में है, देख सकते हैं आप लोग। बस इसके ऊपर ये गोल टाइप में छावनी बना दी गई है, इसी से ये कवर है। और अब चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के जो अगली अपनी जर्नी है वो तय करते हैं। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सम्राट अशोक का जो स्तंभ है उसे चल के दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों, ये जो बुद्धा स्तूप है, इसे घूमने के बाद अब यहाँ से वापस बाहर निकलते हैं। बाहर का जो व्यू है वो दिखाते हुए वहाँ पर चलते हैं। ये अपने भैया जी हैं। भैया जी, अपना शुभ नाम? रंजीत कुमार यादव। भैया जी का शुभ नाम है रंजीत कुमार यादव, और यहीं पे वर्क करते हैं। यहाँ पे आप डेली वेजेस पे काम करते हैं? दिल्ली पे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू यहाँ पे भैया काम करते हैं। यहाँ पे 5 बजे तक भैया का यहाँ पर ड्यूटी है, उसके बाद घर वापस चले जाएंगे। तो चलिए, भैया ने यहाँ के बारे में मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं, इसीलिए इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और भैया भी बहुजन समाज से आते हैं, हम भी बहुजन समाज से आते हैं, तो मिल के बहुत अच्छा लगा। तो भैया, और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? अपने बारे में क्या बताए, भगवान बुद्ध से रिलेटिव जो भी चीज़ है यहाँ, जो आदमी आज तक नहीं अपनाया उसको अपनाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल इस चीज़ बिल्कुल। को सबसे पहले अपनाना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है। इस धरती पे कुछ दूसरा नहीं है। हम लोगों को सिर्फ मानवता का वो जो मानते थे ना, वो बहुत बेकार चीज़ है। जी जी, उससे जिंदगी अपना आपस में बिखर रहा है। जी जी जी, यानी कि हम लोगों को बाबा साहब की तरह घर वापसी करनी है। जी जी, जैसे बाबा साहब बोले थे ना कि जी, बुद्ध के राहों पे चलो। जी जी जी, उनके राहों पे चलने में हमको कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ा कष्ट तो है, लेकिन हमको फिर आगे जाके बहुत सा बल मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कष्ट भी कोई नहीं है। क्या है कि कुछ समाज के लोग हैं जो नापसंद करते हैं इस चीज़ को, उनके द्वारा है थोड़ा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप पुराना इतिहास उठाएंगे जो बुद्धमय भारत का है, उसी बुद्धमय भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। और जब बुद्धमय भारत का पतन होना शुरू हुआ, पतन जानबूझ के किया गया था, उसके बाद से ये आज की जो कंडीशन है वो उसी से हुई है, पतन होने की वजह से हुई है। वही था। और जिनके द्वारा बुद्ध धम्म को ख़त्म किया गया, उनका कहना है कि बुद्ध धम्म की वजह से ये हालत हुई है। हाँ। जबकि सच्चाई ये है कि बुद्ध धम्म के ख़त्म होने की वजह से ये हालत है। वही है कारण है, वही कारण, मेन कारण है। हाँ, उनके राह पे न चलने देना। जी। और जब तक भारत बुद्ध में था, तब तक सोने की चिड़िया पूरे भारत में, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहा जाता था, सोने की चिड़िया। और बोलते हैं कि सिर्फ सम्राट अशोक के सोने की चिड़िया बोला जाता था, नहीं, जितने भी बुद्धिस्ट राजा हुए हैं, सबका वो स्वर्ण काल ही था भारत का। जी। तो चलिए, मिल के आपसे अच्छा लगा, चलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य, जय, हाँ जी, जय बिहार और नमो बुद्धाय। मिलते हैं भैया, थैंक यू। और चलिए, मिल के अच्छा लगा, चलते हैं, मिलते हैं, ओके बाय। आप लोग ये देख सकते हैं, ये बौद्ध कुटीर भिक्षु निवास है वैशाली, और यहाँ पे ये छोटा सा स्कूल चलता है। देख सकते हैं इस समय मैम बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये बच्चे देख सकते हैं आप लोग। और अब यहाँ से उस साइड में चलते हैं, और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, उन्हें चल के आप लोगों को दिखाते हैं।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारी दुकानें। यहाँ पर आपको बहुत तरह तरह की बुद्धा स्टेचूज और जो अशोक स्तंभ हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देख सकते हैं ये दूर दूर तक ये काफ़ी यहाँ पर दुकानें हैं, देख सकते हैं दोनों साइड में। और अभी सामने से इसका जो व्यू है दिखाते हैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं ये यहाँ पर शॉप है जहाँ पे भगवान बुद्ध की तरह तरह की मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी और अशोकन पिलर हैं और बाकी भी चीज़ें आपको मंदिर, छोटे छोटे मंदिर आपको मिल जाएंगे। भैया जी ये जो मंदिर हैं किस चीज़ के बने हुए हैं? हाँ? अच्छा अच्छा, आपको नहीं जानकारी इसके बारे में? अच्छा अच्छा। अब ये जो मंदिर है ये किस चीज़ के बने हुए हैं? कौन सा? ये वाला, ये वाइट और ये गोल्डन कलर वाला, ये पत्थर डस्ट का रहता है। अच्छा पत्थर का है। डस्ट रहता है पत्थर का। अच्छा पत्थर का डस्ट उससे बना हुआ है। अच्छा अच्छा। और ये बाकी जैसे ये जो है अशोकन पिलर ये वाले लकड़ी का है, पत्थर का रहता है, लकड़ी का रहता है, हर एक तरह का रहता है। अच्छा पत्थर का भी है, लकड़ी का भी है। ये किस चीज़ का प्रेजेंट में ये वाला जो है? लकड़ी का। ये सारे लकड़ी के हैं। जी जी। और बाकी ये आपकी ये जो बुद्धा स्टेचूज हैं सब आता है, पीतल, मेटल। अच्छा पीतल भी रहेगा, मेटल भी रहेगा और मिट्टी वगैरह का भी है। मिट्टी में प्लास्टर पेरिस का रहता है। अच्छा प्लास्टर पेरिस। पत्थर डस्ट, लकड़ी डस्ट, यही सब का रहता है। जी 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 जी। चलिए ये भैया जी का शॉप है और ये यहाँ पर जो भगवान बुद्ध का मतलब 8 में से एक जो बुद्धा स्तूप था उसी के ये मेन गेट पे भैया की शॉप है। क्या नाम है? स्तूपा करके, देख सकते हैं आप। और अब चलते हैं दोस्तों। जी जी स्तूपा, स्तूपा, जी जी। अब चलते हैं यहाँ से और वो अपनी जो आगे की जर्नी है वो तय करते हैं। जो अशोकन पिलर है वहाँ पर लेकर चलते हैं आप लोगों को।